Next stanza from the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. Lines 34 to 42. Pushpa Miss is never saying no. Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. And today she is going to improve her prospectus and we are wishing her bon voyage. Now I ask other speakers to speak and afterwards Miss Pushpa will do the summing up. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पोइम के अंदर थ्रू आउट द होल पोइम द सोल पर्पस ऑफ द पोइट इज़ टू मेक फन ऑफ इंडियन स्पीकर्स हु स्पीक इंग्लिश विदाउट इज प्रॉपर नॉलेज। ओके, यानी कि इस पोइम में जो पोइट हैं विज़िम एजिकिल, उनका जो सोल पर्पस, जो उनका एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है कि उन कुछ नेटिव इंडियंस का, उन कुछ इंडियन स्पीकर्स का मजाक बनाना जो बिना प्रॉपर इंग्लिश की ग्रामर नॉलेज के इंग्लिश बोलने का शो ऑफ करते हैं और जताते हैं कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। So, as in the other poem, other parts of the poem, here also the speaker tells us more about himself than about the subject of his speech. कि पोइम के अदर पार्ट्स की तरह इस स्टैंजा, इस पार्ट में भी स्पीकर ने हमें अपने बारे में ज़्यादा बताया है, मतलब उसने अपनी खुद की बातें ज़्यादा करी हैं बजाय किसके, उस स्पीच के मेन सब्जेक्ट के, जो कि कौन है, मिस पुष्पा। यानी कि उन्होंने मिस पुष्पा के बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा बातें करी हैं। ये कल भी हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, रैम्बलिंग स्टाइल। द सब्जेक्ट ऑफ हिज स्पीच इज़ मिस पुष्पा। पोइट का जो स्पीकर की स्पीच का जो मेन सब्जेक्ट है वो मिस पुष्पा है। हु इज़ लिविंग फॉर सम फॉरेन कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्टस इन हर लाइफ। इनका प्रोस्पेक्टस फ्यूचर। तो स्पीकर की स्पीच का जो मेन सब्जेक्ट है वो मिस पुष्पा है, जो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए फॉरेन कंट्री जा रही हैं। द स्पीकर सेज शी इज़ अ नाइस लेडी हु नेवर सेज नो टू एनीबडी फॉर एनीथिंग। स्पीकर कहते हैं कि मिस पुष्पा एक बहुत ही नाइस लेडी हैं जो कभी भी किसी को भी किसी भी काम के लिए नो नहीं बोलती। एट द एंड ऑफ हिज स्पीच द स्पीकर आस्क्स द अदर स्पीकर्स टू स्पीक। और अपनी स्पीच के एंड में स्पीकर जो बाकी के स्पीकर्स हैं, मीन्स जो बाकी के लोग मौजूद थे उस पार्टी के अंदर, उस फेयरवेल पार्टी के अंदर, वो उनको एड्रेस करता है, उनको बोलता है कि अब आप लोग आइए और बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए। एंड आफ्टर विच मिस पुष्पा विल डू द समिंग अप। और सबके बोलने के बाद एंड में जो मिस पुष्पा हैं वो समिंग अप करेंगी। ओके, मीनिंग ऑफ समिंग अप कि मान लो कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो उस डिस्कशन के या उस कॉन्वर्सेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना। ओके, दैट इज़ कॉल्ड समिंग अप। तो स्पीकर कहता है कि जब सभी अपनी अपनी स्पीच दे चुके होंगे तो उनके बाद, उन सब के बोलने के बाद मिस पुष्पा समिंग अप करेंगी। नाउ ऑल दिस इज समथिंग वेरी फुलिश टू से। तो ये जो उसने बातें बोली हैं वो बहुत ही फुलिश बातें हैं, बहुत ही उसने इडियोटिक थिंग्स बोली हैं यहाँ पे। द स्पीकर डजंट इवन नो वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से। स्पीकर इतना भी नहीं जानता है कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। डज ही वॉन्ट ऑल अदर स्पीकर्स टू कम एंड स्पीक टुगेदर एट द सेम टाइम। कि क्या वो ये कहना चाहता है कि बाकी के जो सारे स्पीकर्स हैं, जो बाकी के लोग मौजूद थे उस पार्टी के अंदर, वो सारे सभी एक ही टाइम पर आएँ और भाषण दें, स्पीच दें। ओके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे इकट्ठे आकर स्टेज पर एक ही टाइम पर इकट्ठा बोलेंगे, ओके, स्पीच देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एंड वॉट समिंग अप डज ही एक्सपेक्ट मिस पुष्पा टू डू।
और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मिस पुष्पा किस चीज़ को समिंग अप करेंगी। ओके, परहैप्स ही डजंट इवन नो द मीनिंग ऑफ समिंग अप, शायद उसको ये तक नहीं पता कि समिंग अप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एंड हिज रेपिटेडली रॉन्ग यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बिकम्स रिपल्सिवली चैरिंग, कि जो उसने बार बार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को रॉन्ग यूज़ किया है। ओके, मतलब उसने हर बार प्रेजेंट इंडेफिनिट के बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल किया है। तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो रॉन्ग यूज़ किया उसने रेपिटेडली, ये बार बार बहुत ही गंदा लगता है और इससे सबको हेट हो जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था इस पोइम का लास्ट स्टैंजा, और इस स्टैंजा के साथ ही हमारी ये पोइम बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो दैट्स इट।